तो झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। धनबाद, गिरिडीह, रांची और जमशेदपुर में मतदान की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गई है। 4 लोकसभा सीट गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर में वोट डाले जा रहे हैं। इन 4 सीटों पर कुल 93 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वोटिंग शाम 5 बजे तक होगी। और आपको बता दें कि झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीट हैं। इनमें अब तक 7 सीटों पर वोटिंग हो गई है। आज छठे चरण में 4 सीटों पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। आखिरी चरण में 1 जून को 3 सीटों पर मतदान होगा। लेकिन आज की हम बात करें, इस छठे चरण की बात करें, जहां पर 4 चरणों में मतदान हो, 4 सीटों पर मतदान हो रहा है। रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में सुबह 7 बजे से ही मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। लोग अपने अपने नजदीकी बूथों पर पहुंचकर मतदान की जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर रहे हैं। हमारे साथ धनबाद और गिरिडीह से संवाददाता जुड़े हुए हैं। पहले हम गिरिडीह संवाददाता नमन के पास चलेंगे। नमन, आदर्श केंद्र पर आपकी मौजूदगी है। कितना उत्साह इस छठे चरण में वोटर्स के बीच देखने को मिल रहा है? कैसा माहौल है मतदाताओं के बीच? देखिए, यहाँ पहले सुबह से ही 7 बजे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन इससे पहले 1 घंटे पहले से ही लोग यहाँ पे बूथ के पास जुट गए हैं। कई मतदाता आ गए हैं, पहले से ही लाइन में लगे हुए हैं। मैं अपने पीछे दिखा दूं, लोग पहले से आकर जुटे हुए हैं। पहले शुरू होने के 1 घंटे पहले से ही यहाँ जुटे हुए हैं। हमारे पीछे कई मतदाता मेरी नाम देखा जा सकता है। नमन, वहां मौजूद जो मतदाता हैं उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। कितना उत्साह उनके अंदर देखने को मिल रहा है? जो घर से लेके आएगा बिल्कुल लेते हैं तब तक। मतदाता फैसला करेंगे। 2040 बूथ बनाए गए हैं। 10 वोट देके निकलेगा ना उन लोगों को हरा मत अथवा तो पीछे ना। देखा बता रहा हुआ, इसको बोलिए ना हटा देगा, पूरा करेगा, उन्हीं को ये वोट देंगे। अगले सुबह से जो लगे, इनका यही कहना है कि जो मांग रहेगी, शिक्षा हो गई है, जल जमीन को लेकर जो मांग रहेगी, उन्हीं को ये वोट देंगे। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम राजकुमार का रुख करते हैं। धनबाद से हमारे साथ राजकुमार जुड़े हुए हैं। राजकुमार, कहाँ आपकी मौजूदगी है और छठे चरण की वोटिंग में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? पहले मतदान फिर जलपान का जो स्लोगन है चुनाव आयोग का, क्या उसका असर उस बूथ पर दिख रहा है? कितने उत्साहित हैं मतदाता? राजकुमार, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? तो हमारा संपर्क टूट गया है राजकुमार से। धनबाद संवाददाता राजकुमार से हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है। नमन के पास चलते हैं। नमन, आप जिस बूथ पर मौजूद हैं, कुछ और मतदाताओं से बात करने की कोशिश कीजिए। कितना उत्साह उनके अंदर है मतदान को लेकर? पहले सुबह से ही लोग में रुझान देखा जा रहा है, और 7 बजे मतदान होने का समय था, लेकिन उसके 1 घंटे पहले से ही यहाँ पे लोग मौजूद हैं। अब बिल्कुल नमन, ये बताइए कि चुनाव आयोग एक पहल कर रही है कि पहले आप मतदान करें फिर जलपान करें, और इस पहल से मतदान प्रतिशत भी झारखंड में लगातार बढ़ा है। अगर हम दूसरे राज्यों के मुकाबले झारखंड के वोटिंग परसेंटेज को देखें तो यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है। आप जिस बूथ पर मौजूद हैं और जिस तरीके का उत्साह वहां वोटर्स के बीच देखने को मिल रहा है, क्या इस स्लोगन का असर वहां पर दिख रहा है? लोग पहले मतदान और फिर जलपान का जो स्लोगन है वो वहां पर प्रभावी है? कितना इफेक्टिव नजर आ रहा है?
ये कौन है? बिल्कुल नमन, आपने लगातार वहां मतदाताओं से बात किया है, कितना उत्साह दिख रहा है ये आपने दिखाया है। नमन, ये बताइए कि इस बार ये जो छठे चरण का मतदान हो रहा है, किन मुद्दों पर लोग सबसे ज्यादा उत्साहित है वोट करने को लेकर? कुछ लोगों का कहना है शिक्षा, कुछ का लेके कहना है कि इलाज अगर जो अच्छा कर देगा यहाँ पे उन लोगों को मैं वोट दूंगा। जो कई नए मतदाता भी यहाँ मौजूद थे जो वोट के लिए जा चुके हैं, वोट देने के लिए जा चुके हैं, उनका यही कहना था कि शिक्षा यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो यहाँ पे लोग यहाँ से पलायन करते हैं बाहर पढ़ाई के लिए, अगर शिक्षा की व्यवस्था यहाँ अच्छी हो जाती है तो यहाँ पे लोग यहीं पे रहेंगे, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बिल्कुल शिक्षा एक बड़ी समस्या है और शिक्षा में सुधार हो और उनके क्षेत्र का विकास हो, इन कई चीजों को लेकर लोग मतदान करने पहुंचे हैं। नमन, आप बात करने की कोशिश करिए, जितने भी मतदाता हैं सभी से बात करने की कोशिश कीजिए, उनसे जानने की कोशिश करिए कि कितना उत्साह है और कितनी बार वो वोटिंग मतलब ये कौन सा उनका कितनी उम्र है और कितनी बार वो वोटिंग करने पहुंचे हैं और कितना उत्साह दिख रहा है उनके अंदर, किस मुद्दे को लेकर उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और इस बार वोटिंग को लेकर कितना उत्साहित है, कितना विकास चाहते हैं वो अपने क्षेत्र में। फील होता है आप लोग को वोट देने के बाद? हो गया है, आप वोट दे रहे हैं, आपको ये क्षेत्र में क्या कमी रही है जिसको लेकर आप नए मतदाता को चुनिए, होना चाहिए आपके नजर में? क्या काम है? बिल्कुल। आप आपको कैसा है जब मतदान? नमन, आप हमारे साथ बने रहिएगा, नमन आप हमारे साथ बने रहिएगा, फिलहाल आपको रुकना चाहेंगे। हमारे साथ धनबाद से राजकुमार भी लगातार जुड़े हुए हैं। राजकुमार लोगों से बात कर रहे हैं। राजकुमार, आपको आवाज मिल रही है हमारी? मतदाताओं की जो लाइन है मतदान केंद्रों पर तो मिल रही है, तो हम कई लोगों से और बात करने का प्रयास करते हैं। बताइए कैसा आप कब से लाइन में लगे हैं? 1 घंटा से लाइन में लगे हुए हैं। ये बहुत देखिए, सुस्त की बात नहीं है, मतदान का जो प्रक्रिया है वो अपने हिसाब से नहीं चलता है, लेकिन ये वोट जो देना है वो कितना महत्वपूर्ण है आम भारतीय के लिए? वोट तो देना ही चाहिए और वोट देने से ही आप अच्छे प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, अपना वोट का अच्छे प्रतिनिधि को चुन। और इसीलिए हम लोग सुबह से ही यहाँ आए हुए हैं 7 बजे से, और अपना मतदान करने के लिए, मतदान देने के लिए। और यह जो है प्रणाली प्रणाली को बूथ बनाया गया है, बात सभा क्षेत्र आता है और यहाँ हम लोग और भी एक मतदान केंद्र यहाँ पर जो सामने दिख रहा है, जो कि बूथ नंबर 103 है। तो 2 बूथ बनाए गए हैं यहाँ पर। जो व्यवस्था है, लोग सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं और जो तमाम लोग हैं वो बारी बारी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जो पदाधिकारी है वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो जो लोग लाइन में लगे हुए हैं उनसे बात करने का तो पूरी व्यवस्था जो है वो बेहतर तरीके से संचालित है, इसकी व्यवस्था की गई है। महिलाएं कतारबद्ध तरीके से लाइन में खड़ी हैं और साथ ही आपको बता दें कि जो लोग हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कहीं से किसी तरह की कोई शोरगुल हल्ला और कहीं से भी कोई असामाजिक तत्वों का जमावड़ा यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। और जो सुरक्षा बल के जवान है वो पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ निष्पक्ष तरीके से मतदान करा रहे हैं। तो लोगों से हम यहाँ भी बात करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे उनके हिसाब से जो मतदान है वो कितना महत्वपूर्ण है। भाई साहब बताइए कि मतदान कितना महत्वपूर्ण है बहाली के लिए?
चाह रहे हो बहुत ही जरूरी है, देना भी चाहिए। कब से कहे हैं लाइन में? आप कब से लाइन में खड़े कितना महत्वपूर्ण है आपका वोट? साल भर में नहीं बल्कि 5 साल में एक बार मौका आता है। हाँ जी, व्यवस्था यहाँ पर कैसी है? बहुत ही अच्छा है, बहुत शांतिपूर्वक हो रहा है, कोई तब परेशानी नहीं है। आपके हिसाब से कैसा सांसद होना चाहिए आप लोगों को? सांसद तो अपना अपना विचार है, अपना अपना जो वही सांसद चुन रहा है। बिल्कुल, तो कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। भैया आप कैसा लगा वोट देकर? बहुत सुंदर, यहाँ काफी शांतिपूर्वक वोट किया जा रहा है, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय टिकनाली 103 नंबर बूथ है और 103 104, और यहाँ पे काफी सुंदर शांतिपूर्वक मतदान किया जा रहा है। और उम्मीद है कि यहाँ मैंने जितना वोटर आईडी में जितना लिस्ट में जिन जिन का नाम है 100% मतदान हो जाए, निश्चित करेंगे आप लोग। 100% मतदान हो जाए यहाँ पे, और शांतिपूर्वक है। इधर काफी महिला भी है, तो बिल्कुल, तो हम कुछ महिलाओं का भी रुख करते हैं जो कि यहाँ पर अपने अपने बारी का इंतजार किए। कुछ महिला है, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। आंटी, आप कब से लाइन में खड़ी हैं? 10 मिनट नहीं हुआ है, तो कितना जरूरी है आपका वोट, और आपके क्षेत्र में कौन कौन सा कार्य हुआ है यहाँ पर? आप बताइए, कौन कौन सा कार्य हुआ आपके क्षेत्र में? नहीं बोल पाएंगे? तो महिलाएं काफी ग्रामीण महिलाएं हैं, कई महिलाओं में कहीं ना कहीं बोलने के प्रति जो है वह ग्रामीण क्षेत्र होने की वजह से थोड़ा शर्माहट होती है। तो एक और दाता है, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। देखा, आप कब से लाइन में लगे हुए हैं? लाइन में कब से लगे हुए हैं? 1 घंटा हुआ। कितना जरूरी है आपका वोट? आपका वोट जो है कितना महत्वपूर्ण है? हम लोग बहुत अच्छा लाइन में खड़े हुए हैं। बड़ा आनंद की बात है, बड़ा खुशी की बात है। आज वोट हो रहा है, हम लोग दोनों भाईजान खड़े हैं यहाँ पर। हाँ, भगवान का कृपा से बड़ा अच्छा समय है, मौसम भी ठीक है, हो सकता है एक बार पानी भी सकता है। बहुत अच्छा पानी हम लोग वोट दे रहे हैं। सबका दिल में खुशी है, सबका आनंद है कि आज का दिन बड़ा अच्छा, शनिवार दिन भी है, हनुमान जी का दिन भी है, तो हनुमान जी तो अच्छा काम ही करेंगे। पहले मतदान फिर जलपान, वही कर रहे हैं। तो मतदान करने के लिए आए हैं, वोटर कार्ड आईडी कार्ड लेके। इसी तरह देश शांति से वोट होता है। हमारा क्या नाम है? राजकुमार गोस्वामी। बिल्कुल, तो सुना आपने किस तरह से कहा है यहाँ पर मतदाताओं में, और जिन लोगों ने वोट कर दिया है वो बारी बारी से वोट देने के बाद क्या तो हम मतदान करने के जो लोग आ रहे हैं उनसे और उनका वोट बहुत जरूरी होगा कि उन्होंने जो वोट दिया है वो अपने जो प्रत्याशी है उनका जो उनका पसंदीदा प्रत्याशी है उसे उसके प्रति है। सीधे तौर पे हम अगर बाहर के कुछ नजारा आपको दिखाना चाहें तो दिखा दें कि कुछ महिलाएं बारी का इंतजार कर। आपने वोट दिया? पर्ची नहीं, आपको कोई एक मतदान पहचान पत्र लाना होगा। इसके अलावा मतदाता पहचान पत्र की आवश्यकता पड़ेगी आपको। कुछ लोग बाहर हैं मतदान करने के बाद, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट दे दिया है, वोट देने के बाद जो खुशी होती है वह भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। तो भाई साहब, आपने अपना मतदान कर लिया या अभी इंतजार कर रहे हैं? इंतजार। आपने दिया वोट? अभी इंतजार कर। क्यों, ऐसा क्यों? भीड़ है ज्यादा। भीड़, लेकिन एक आग्रह किया गया था जिला प्रशासन की तरफ से कि पहले मतदान फिर जलपान। जलपान नहीं किए, वोट देकर ही जलपान करेंगे। जलपान करें। कैसा सांसद धनबाद का होना चाहिए आपके हिसाब से? जो कि हर आदमी का साथ हो, कोई भी काम का रुकावट ना आए, जो भी हो मिलजुल के कर सके। प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? प्रधानमंत्री ऐसा प्रधानमंत्री जो देश की प्रगति
कर सके, देश की प्रगति में सहायक हो, अच्छे मतदान लोग बीजेपी के लिए यहाँ पर आए हैं। बड़े आपने वोट दीजिए, कोई परेशानी हुई यहाँ पर जो व्यवस्था है मतदान करने में मामूल है या कहीं कुछ कमी आती है? जो मतदान करने आते हैं आप लोग आपने व्यवस्थाएं की, ये बताइए कैसे सांसद का चुनाव आज के समय में लोगों को करना चाहिए, कैसा सांसद होना चाहिए? सांसद होना चाहिए, काम करें, बढ़िया काम करें। क्या आप तो ये देखिए आपने वोट दिया भैया? क्यों नहीं दिए, पीछे क्यों? आप तो युवा दिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो आपको बता दें कि ये जो तमाम मतदाता हैं जिनसे हमने आपको बात करवाई, बात करें धनबाद के इस सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 103 और 104 की, तो यहाँ पर जो मतदान केंद्र है वो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से मतदान की प्रक्रिया यहाँ पर संचालित हो रही है। और अगर हम बात करें तो लोग सुबह 5 बजे से ही लाइन में लगे हुए थे और चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो युवा हो, खासकर जो फर्स्ट टाइम वोटर थे उनमें काफी कहीं ना कहीं जो है उनके अंदर एक तरह से उत्साह देखने को मिल रही थी। और ये जो मत का पर्व है, वोट का जो पर्व है 5 साल में एक बार आता है, आपको अपने इसलिए जनप्रतिनिधि हम अपने न्यूज बाइसेस्कोप के तमाम दर्शकों से यह आग्रह करेंगे कि वो अपने लिए एक ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करें जो उनके क्षेत्र के साथ साथ देश की प्रगति में भी कार्य कर सके। साथ ही सबसे पहले सुनिश्चित कर लें कि पहले आप मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। जी नवीन। बिल्कुल, लगातार न्यूज बाइस्कोप अपने दर्शकों से ये अपील कर रहा है राजकुमार की लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी जरूर सुनिश्चित करें। चुनाव आयोग ने जो पहल शुरू की है कि आप पहले मतदान करें फिर जलपान करें, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मताधिकार का, अपने सबसे बड़े अधिकार का जरूर प्रयोग करें। आपका एक मत आपके क्षेत्र के विकास के लिए, आपका एक मत आपके विकास के लिए, आपके लोकसभा क्षेत्र के लिए बहुत मायने रखता है। और न्यूज बाइस्कोप तमाम दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। राजकुमार, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ गिरिडीह से नमन भी लगातार बने हुए हैं आदर्श बूथ केंद्र से। नमन, फिलहाल देखिए आधे घंटे लगभग जो मतदान की प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है, आधे घंटे लगभग बीत गए हैं मतदान की प्रक्रिया को शुरू हुए। इस आधे घंटे में कितना उत्साह दिखा है और कितना बढ़ चढ़कर हर वर्ग के लोग वोटिंग करने को पहुंच रहे हैं? एक बार और तस्वीरें दिखाइए और कुछ लोगों से और बात करिए। जी देखिए, मैं बता दूं कि यहाँ पे आधे घंटे बीत चुके हैं और कई लोग और कुछ लोग वोट देने के लिए अंदर जा चुके हैं, कुछ आ रहे हैं। क्योंकि जो आदर्श बूथ बनाया गया वो एक तरह से अच्छा है, इसलिए कि सेल्फी पॉइंट भी यहाँ बनाया गया है। आदर्श बूथ वोट देने के बाद सेल्फी के लिए लोग यहाँ रुक रहे हैं, सेल्फी भी ले रहे हैं। हमारे बीच में कुछ महिला वोटर्स भी यहाँ मौजूद है, आइए मैं उनसे बात करता हूँ क्या वो कहते हैं। 50 क्या नाम है? कितना देर से खड़े हैं यहाँ? क्या मुद्दा है आपका? वोट देने जाइएगा, मुद्दा क्या है? यहाँ पे मौजूद जो जितने लोग हैं कोई अंदर जा चुके हैं और बता रहे हैं मुद्दा जो हमारे मांग को पूरा करेंगे उन्हीं को मैं वोट दूं। बिल्कुल नमन, देखिए गिरिडीह लोकसभा, अगर हम क्षेत्र की बात करें, गिरिडीह लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। एनडीए की ओर से जहां चंद्र प्रकाश चौधरी मैदान में हैं, तो इंडिया गठबंधन की ओर से मथुरा महतो को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं अगर हम बात करें तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जयराम महतो भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इस बार कितना मुकाबला दिलचस्प देख रहे हैं और आज सभी के भाग्य का फैसला जो है मतदाता ईवीएम में कैद कर रहे हैं हर एक वोट के साथ। जी देखिए, मैं बता दूं कि यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। एनडीए से आपके सीपी चौधरी जी हैं, आपका जेएमएम से हो गए मथुरा महतो जी और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जयराम महतो है। जयराम महतो युवाओं के ज्यादा क्लोजर, तो उनका ये कहना है कि जो जल जमीन और ये करेगा उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, अन्यथा नहीं। तो यहाँ के लोगों का यही कहना है कि जो इनकी मांगों को पूरा करेगा उन्हीं को ये लोग वोट करेंगे, इसलिए यहाँ का मुकाबला कुछ अहम बताया जा रहा है।
बिल्कुल। एक और चीज है नमन, गिरिडीह लोकसभा सीट की इस बार झारखंड में काफी अधिक चर्चा होती रही, क्योंकि यहां से जयराम महतो उम्मीदवार हैं और माना ये जा रहा है कि यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। और अब जो वोटिंग है वो वोटिंग शुरू हो गई है। आधे घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है मतदान को शुरू हुए। नमन, ये बताइए कि झारखंड में वोटिंग प्रतिशत लगातार बढ़ा है। आज जितना उत्साह दिख रहा है सुबह से ही, क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से वोटिंग परसेंटेज में झारखंड में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, वोटिंग परसेंटेज में बदलाव होगा? जी, ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मुकाबला त्रिकोणीय होने के साथ साथ वोटिंग के भी प्रतिशत बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ वोट बहुत तरह से बढ़ गए हैं। क्योंकि वोटर्स, अब कुछ नए वोटर्स भी आ गए हैं, तो नए वोटर्स उन्हीं को वोट दे रहे हैं जो उनके मांग को पूरा करेंगे। और नए जो उनके नए जो युवा वर्ग के लोग जितने भी आ रहे हैं, उनका यही कहना है कि जो हमारे मांग को आगे लेके जाएंगे मैं उन्हीं को वोट करूंगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकते हैं पिछले बार कंपेयर में। बिल्कुल, वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है और झारखंड में बम्पर मतदान हुए हैं। अगर हम पिछले चरणों को देखें तो झारखंड में बम्पर मतदान हुआ है। वोटिंग परसेंटेज जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। आप हमारे साथ बने रहिएगा नमन, और आप तमाम जो बूथ कवर कर सकते हैं वहां पर भी आप नजर बनाए रखिएगा, वहां भी जाने की आप कोशिश कीजिएगा। हमारे साथ राजकुमार भी लगातार जुड़े हुए हैं। राजकुमार का एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे। राजकुमार, आपको आवाज मिल रही है हमारी? फिलहाल राजकुमार से हमारा संपर्क टूट गया है। नमन, एक और चीज आपसे हम समझना चाहेंगे। आज 4 लोकसभा सीटों पर झारखंड में मतदान हो रहा है और चारों लोकसभा सीटें काफी महत्वपूर्ण है। अगर गिरिडीह की बात करें तो आपने लगातार चुनावी सभाओं को कवर किया है। नमन, आप जिन भी नेताओं का सभा हुआ गिरिडीह में, आपने तमाम चीजों को कवर किया है। किसकी दावेदारी आपको चुनाव प्रचार में अधिक लगी और कौन सबसे ज्यादा प्रभावी चुनाव प्रचार में साबित हो पाया है? देखिए, मैं बता दूं कि अब तक जितने भी चुनाव सभा हुए हैं, हर पार्टी के अपने अपने एक दावेदारी अहम रही। लेकिन मैं बता दूं कि कुछ इधर 2 दिन से जेकेबीएस के जयराम महतो की भीड़ काफी देखी जा रही है। डुमरी में भी हुई थी 2 दिन पहले इनकी भीड़। तो दो पार्टी के विरोधी पार्टी के अलावा कुछ ज्यादा भीड़ देखी गई थी। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जेकेबीएस के जयराम महतो इन लोग दोनों को ताल ठोक सकते हैं, 2 पार्टी के। चलिए, तो मुकाबला दिलचस्प है, आप नजर बनाए रखिएगा। नमन, हम फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर जो मतदान की प्रक्रिया है वो चल रही है और 4 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया है।